हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को कि आप इस नए साल में इसी तरह बुल मार्केट की तरफ ट्रेंड करते रहें और आपके लाइफ में भी बुल मार्केट हमेशा बना रहें और आप इसी तरह से मार्केट से पैसा बनाते रहें। तो देखिए, इस वीक में क्या हुआ कि मार्केट जो है हाइपर वायलेंट रैली की तरफ मूव किया और ये जो रैली थी, नो डाउट एक्सपेक्टेड थी कि ऐसा होने वाला है। तो क्या नया साल स्टार्ट होगा तो ये कुछ मूव में रुकावट आ सकता है या फिर ये कंटिन्यू रहेगा? आइए थोड़ा सा इसको सीखते हैं और इसको जानते हैं कुछ रूल्स और गाइडलाइंस का। और सबसे प्लस पॉइंट जो है कि अब ना हमें ये भी देखना होगा कि पिछले कोविड के टाइम से और अब तक जो मार्केट में बुल रन रहा वो कितना एवरेज से अपसाइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं यहाँ से, चूंकि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। अब देखोगे तो बैंक निफ्टी से मैं हम लोग कोविड के टाइम से लेकर चलेंगे। देखो, कोविड के टाइम से लेकर चलने का ये पर्पज है कि मार्केट में दैट टाइम उसमें सारे इंडिकेटर्स और टूल्स जो हैं सबसे लोवेस्ट रेट पर थे। इसलिए अगर हमें काउंटिंग करते वक्त अगर जीरो की भी आइडेंटिफाई करने की नीड पड़ती है तो आपको क्या करना है कि वही जीरो लेकर चलना पड़ेगा जो कोविड में लो लगा है। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ से जो प्राइस का जो मूव गया है, एक एक पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से जो मूव गया है तो 5850 मतलब 5800 के आसपास अपसाइड गया, फिर दोबारा अपसाइड गया जो तकरीबन 8000 के आसपास गया। फिर यहाँ से जो अपसाइड गया वो तकरीबन यहाँ से जस्ट डबल हो गया, मतलब यहाँ से आप देखोगे तकरीबन आप 21 सितंबर 2020 में जो रैली पकड़ा मार्केट ने, वहां से मार्केट ने तकरीबन डबल 17,000 प्लस जो है मार्केट ने अप मूव दिया। तो टोटल जो है 2020 से लेकर और अभी तक जो मार्केट का जो मूव रहा है टोटल जो अपसाइड रहा वो 7 टाइम्स जो है मार्केट में अपसाइड रहा है। तो जितना अपसाइड मार्केट रहा वो अब +7 जब डिवाइड करोगे तो जो एवरेज मूव आएगा अप्रोक्सीमेटली 9835.85 आएगा। ठीक है, करंट रैली की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 सालों में मार्केट का जो मूव रहा है उसके हिसाब से अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो है 23 अक्टूबर से जो मार्केट ने रैली पकड़ा है, आप देखोगे तो अभी तक हम लोगों ने जो बैंक निफ्टी जो है 653 मतलब 6500 तक का जो मूव है वो जा चुका है। और एवरेज की बात करूं तो एवरेज जो है वो 261.8% पा रहा है और ये 9835 मतलब अप्रोक्सीमेटली 10,000 का मूव जो है देखने को मिल सकता था, मतलब ये एक्सपेक्टेड है। तो अगर मैं बात करूं कि अभी प्राइस जो है 127% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड किया तो नो डाउट अगला डेस्टिनेशन आपका 161% भी हो सकता है। और इसको क्रॉस किया तो 200% और इसको क्रॉस किया तो लास्ट में 261% हो सकता है। और लास्ट ये जो रैली हो 9835 की जो मूव है वो जाके कहाँ फिनिश हो रहा है 261.8% पर। अगर कोई बेरिश कैंडल पैटर्न नहीं बनता है इस टाइम के पीरियड तो हम ये मान कर चलेंगे कि ये जो हाइपर वायलेंट रैली है वो कहां तक जा सकता है 261.8% जो तकरीबन दिख रहा है 53268। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 127% से लेकर 261.8% के बीच में क्या हो सकता है। तो अभी देखोगे तो ये नियर अबाउट 61% के हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी पॉसिबिलिटी के पहले प्राइस 61% तो 161% तो रीड करेगा ही करेगा। ठीक है ना, और उसके बाद क्लोजिंग आएगी फिर हम लोग आगे की कैलकुलेशन करेंगे। फिलहाल के लिए 161% लेकर चलेंगे जो तकरीबन है 49,000। और 49,000 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो वन एक एक स्टेप करके चलेंगे, अगला स्टेप बनेगा 200। 200 बाद में देखा जाएगा, फिलहाल के लिए तो आप लेकर चलो कि 161% जो है वो ऑन द वे है। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, मुझे लगता है कि रैली जो है ये अगर सॉरी ये इलेक्शन जो आने वाला है उस इलेक्शन तक या फिर कह लो ये बजट तक की जो पॉसिबिलिटी है, मतलब यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। अगर डाउन ट्रेंड भी आएगा तो ये हर डाउन ट्रेंड में क्या होगा, ये बाइंग ही देखने को मिल सकता है ना। तो कंक्लूजन अगर निकालें एवरेज की भी तो एवरेज अपना वही है
क्योंकि 9835 का, तो अगर डाउन साइड में आ रहा है तो खरीदारी का ही मौका मिलेगा। मान लो कि ये 127% भी ब्रेक कर देता है और डाउन ट्रेंड भी आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटायर मूव का, और इंटायर मूव का मतलब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप रिट्रेसमेंट जो है उसको उल्टा रखेंगे, और ये 38.2% और 50% के बीच से ये रिवर्स कर सकता है, और ये जब डाउन ट्रेंड आएगा तो भी ये बाइंग साइड ही दिखाएगा। ठीक है? तो ये बैंक निफ्टी का एवरेज मूव आपको मैं आपको कंसीडर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब इसी को हम ज़रा निफ्टी के मूव में भी देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमने सारा मूव कैलकुलेट किया है। आप देखोगे तो सारा मूव कैलकुलेट कर रखा है। तो अभी अब मैं आपको करंट मूव का दिखा रहा हूँ। तो करंट जो मूव है उसके हिसाब से 29 मतलब 3000 के आसपास का जो है एवरेज मूव, मतलब बुल रन जो है बन रहा है। तो अगर हम निफ्टी की एवरेज मूव बुल रन की बात करें तो ये निफ्टी जो है वो कंप्लीट कर चुका है अपना एवरेज मूव, मतलब 3000 के आसपास जो है निफ्टी जो है कंप्लीट कर लिया। बैंक निफ्टी पेंडिंग है, निफ्टी कंप्लीट कर दिया। ठीक है? तो कहीं न कहीं जो मुझे दिख रहा है कि अगर बैंक निफ्टी में पेंडिंग है, तो बैंक पहला मार्केट में इंडिकेशन कौन देता है? निफ्टी देता है कि बैंक निफ्टी देता है? मैंने हर बार ऑब्ज़र्व किया है कि मैक्सिमम टाइम जो है, निफ्टी जो है ऑब्ज़र्व कर बैंक निफ्टी जो है पहले इंडिकेशन देता है रिवर्सल का। तो बैंक निफ्टी में तो कोई रिवर्सल नहीं है। तो अगर बैंक निफ्टी में रिवर्सल नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ये हो सकता है कि और ये खींच जाए। ठीक ना? ये हो सकता है कि और ये खींच जाए। तो खींचेगा तो कहाँ तक खींचेगा? इसकी एवरेज कहाँ तक जा सकती है? अभी तो देखो तो 3000 का एवरेज है ये, ठीक है ना? 3000 का एवरेज है, और मैक्सिमम जो मूव गया है इसका देखोगे तो तकरीबन 4651 के आसपास का एवरेज मूव में, मतलब ये एक बार हो चुका है, ये 2021 में। तो ये 4600 का मूव था एक टाइम पर, और अभी ये 3000 का है। तो अगर कंक्लूजन निकालेंगे तो 1600 पॉइंट का मूव यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक ना? मतलब अगर हम उस रैली से कंपेयर करें इसको, ठीक है? तो आइए ज़रा देखते हैं कि इन दोनों में अब डेली के टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है। ठीक है? तो डेली का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैं आपको पहले बैंक निफ्टी की साइड लेके चलूँगा। तो बैंक निफ्टी में देखोगे आप, तो मैंने ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशन की है। तो यहाँ पर मैं 1, 2, 3, 4, 5 कंसीडर किया है, और यहाँ पर देखोगे तो डेली के टाइम फ्रेम में प्राइस जो है 127% को ये रिट्रेस किया हुआ है, मतलब यहाँ से रिवर्स कर रहा है। बट अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब देखोगे मैं 2 और 4 से ट्रेंड लाइन भी अप्लाई कर रखा है। तो 2 और 4 की ट्रेंड लाइन को क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब ये प्राइस जो है स्पीड से टूटता है तो ट्रेंड चेंज होने की संभावना है, अगर ये ब्रेक करता है तो। नहीं ब्रेक करता है तो फिर वैसे जैसे मैं आपको एवरेज मूव की तरफ दिखा रहा हूँ कि 127% ब्रेक करता है तो 161% देन 261% देन 261% लास्ट। ठीक है? अब ध्यान देना इधर, ब्लू कलर की 2 और 4 की ट्रेंड लाइन देख रहे हो। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो क्या करना है जी? आपको यहाँ से यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट अप्लाई करना है, और मैक्सिमम जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको देखना है। मतलब आप इसको यहाँ से अप्लाई करेंगे, इसको ऐसे, ठीक है? और 38.2% की तरफ आपको यहाँ पर 23, 38 और 50, बस 2 ही मूव आपको यहाँ पर देखना है। 38 और 38 50% एंड 23.6%, ठीक है ना? 23.6 ये 3 मूव आपको ध्यान में लेके चलना है। अगर कुछ होता है तो डाउन ट्रेंड भी अगर होता है तो इससे ज़्यादा की उम्मीद बिल्कुल भी हम नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो अभी देखो देखा जाए तो ना सेल का इंडिकेशन है और फ्रेश बाय की भी कोई इंडिकेशन है। फ्रेश बाय जो आएगी तो वो 127% के ऊपर आएगी। और जब तक 2-4 की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है बैंक निफ्टी में, फिर हम लोग सेल का भी बात नहीं कर सकते हैं कि सेल आएगी मार्केट में। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और बट मैच्योरिटी वाली जो ट्रेंड लाइन है वो अभी बची हुई है। तो अगर इस वीक में कुछ ब्रेक होता है तो हम लोग कंसीडर करेंगे, चलो जी 15% आ गया, 23.6% आ गया, 38.2% आ गया, या 50% आ गया। बट अभी कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको लाइव सेशन में आपको बैंक निफ्टी में स्पेशली बताऊँगा कि क्या होने वाला है। ठीक है? फिलहाल के लिए ये कॉन्क्लूजन लेके चलो कि 127% के ऊपर अगर क्लोजिंग आना शुरू करता है, तो हम अगला डेस्टिनेशन जो है 49023 के लिए रेडी हो जाएँगे, और नहीं आता है, तो हम लोग 15% मिनिमम करेक्शन हम लोग देख सकते हैं मिनिमम, ठीक है? अब हम यही चीज़ हम लोग निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि मैंने इसमें ना टाइम पीरियड भी लगा रखा है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5 जो है कंप्लीट किया हुआ है,
और करने के बाद ये देखोगे तो ये प्राइस जो है 200% के ऊपर है। तो जब प्राइस 200% के ऊपर है तो ये पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस जो लास्ट में जो रिट्रेसमेंट होता है 261% उसको भी ये रीच कर सकता है। ठीक है? ये कर सकता है। ठीक है? ये मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। बट अगर टाइम पीरियड में अगर अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक टाइम पीरियड आ रहा है 38.2% और ये तकरीबन है 3 जनवरी 2024 को। 3 जनवरी 2024 को ये एक डेस्टिनेशन है, एक टाइम पीरियड में 38.2% मिनिमम डेस्टिनेशन होता है। जैसा में हम लोग बॉटम पर बाय किए थे, तो वहाँ पर 61.8% बॉटम आउट हो रहा था। तो 38.2% अगर हम देख के चल रहे हैं, तो 3 जनवरी जो है डेट आ रहा है। अगर 3 जनवरी को अगर रिवर्सल आता है इन केस, क्योंकि ऑलरेडी ये 200% को टच कर उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन 3 जनवरी के आसपास का अगर ये कोई डाउन ट्रेंड का या उसी के आसपास या ओवरलैपिंग में लेके चलोगे 2 से 3 दिन का, तो अगर रिवर्सल आता है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? आपको वही काम करना है कि आप यहाँ से देखिए, आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट लगाना है और वो 15% 23% तक का जो मूव है आपको लेकर चलना है। ठीक है? दोनों के केस में निफ्टी भी देखोगे और बैंक निफ्टी में देखोगे तो हम मैं इसमें इफ और उफ नहीं करेंगे। प्राइस जो ऑलरेडी 200% और 127% के ऊपर चल रहा है, रिवर्सल आएगा। अगर रिवर्सल इन केस आता है तो 3 जनवरी या 4th 5th के आसपास आता है, तो हम लोग मिनिमम 50% लेकर चलेंगे। ठीक है? टाइम पीरियड के हिसाब से। अब ज़रा आज हम लोग इस बार ना हम लोग टाइम पीरियड में देखते हैं कि क्या हो रहा है इस टाइम के आस-पास, ठीक ना? तो मैंने ये कोशिश किया कि कुछ ऑब्जर्वेशन देने का, क्योंकि इस बार में अभी तो मार्केट में कोई ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है, तो मैंने आपको बताया नहीं कि क्या होने वाला है एग्ज़ैक्टली। आप इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन के लेके चलो और बाकी कुछ अप एंड डाउन होता है तो हम बाकी लाइव सेशन पे उसको पढ़ाई करेंगे ही, ठीक है ना? अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।